नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम लिख स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या अंबेडकर और सावरकर के बीच जातियों और धर्म को लेकर कोई वैचारिक दूरी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण पड़ाव था महाड़ सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर और उसके अनुयायियों ने चावदार तालाब तक एक जुलूस निकाला था। वो लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोगों ने अंबेडकर की अगुवाई में चावदार के सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। उस सभा में अंबेडकर ने कहा था कि हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हमें पीने के लिए जायकेदार पानी चाहिए या हमारे पास पानी की कमी है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम इंसान होने का अपना हक मांग रहे हैं। हम समाज की उस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जो समाज के निचले तबके पर खड़े लोगों को वो हक भी नहीं देती जो जानवरों को भी मिलता है। इस तालाब में जानवरों को पानी पीने का हक है, लेकिन दलितों को नहीं है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने आए। उस समय की उच्च जातियों ने इस पर भयंकर प्रतिक्रिया दी और दलितों की बस्ती में जमकर उत्पात मचाया। हाल में प्रकाशित अंबेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक ए पार्ट अपार्ट में अशोक गोपाल इस घटना की विस्तृत जानकारी देते हैं। अगले ही दिन यानी 21 मार्च 1927 को कुछ लोगों ने चावदार तालाब का शुद्धिकरण भी किया। एक घटना का जिक्र और बहुत जरूरी है। अंबेडकर के पिता सेना में हुआ करते थे और वो कोरेगांव में पोस्टेड थे। उन्होंने भीमराव और उनके भाई के बच्चों को मिलने के लिए कोरेगांव में बुलाया, लेकिन उनके पिता को ये खबर नहीं पहुंच पाई कि वो किस ट्रेन से कोरेगांव पहुंच रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई भी लेने स्टेशन तक नहीं गया। जब स्टेशन मास्टर ने उन सबसे पूछा कि वो लोग कौन हैं, तो उन्हें उनकी जाति के बारे में पता चला और महार जाति सुनते ही स्टेशन मास्टर भी पीछे हट गए। संयोगवश उन्हें एक बैलगाड़ी मिल गई। रास्ते में बातचीत के दौरान बैलगाड़ी वाले को पता चला कि वो महार जाति से हैं, तो उसने भी उन्हें आगे ले जाने से मना कर दिया। डबल किराए के लालच और एक शर्त के साथ वो उन्हें आगे ले जाने के लिए तैयार हुआ। शर्त ये थी कि वो बैलगाड़ी के पीछे चलेगा और बैलगाड़ी बच्चे चलाएंगे। इस घटना का जिक्र श्वेता अंबेडकर द्वारा लिखित माई लाइफ विथ डॉक्टर अंबेडकर में किया गया है। उस समय गर्मी का मौसम था और उन लोगों को पूरे रास्ते किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा। भूखे प्यासे अगले दिन वो सब अपने पिता के पास पहुँचे। इस घटना ने और ऐसी न जाने कितनी ही घटनाओं ने बाबा साहब का जाति के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया। विनायक दामोदर सावरकर ने अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह को बिना शर्त समर्थन दिया था। सावरकर की जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखा है कि उस समय सावरकर ने कहा था कि छुआछूत को न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, बल्कि अब इसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। ये नीति या औचित्य का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय और मानवता के सेवा के मुद्दे भी इससे जुड़े हैं। सावरकर ने घोषणा की कि हर हिंदू का ये पवित्र कर्तव्य है कि वो अपना धर्म मानने वाले लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर को सावरकर के सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा हुई थी। अपार्ट में अशोक गोपाल कहते हैं कि अंबेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उन्हें अछूतों और बाकी के हिंदू समाज के बीच अवरोध को खत्म करना होगा। सावरकर ने 1924 में जेल से रिहा होने के बाद इस दिशा में कुछ काम भी किया, क्योंकि रत्नागिरी जिले में जहां पर वो नज़रबंद थे, उनको गैर राजनीतिक काम करने की ही छूट दी गई थी। उन्होंने दलितों को मंदिरों में घुसवाने और सभी जाति के लोगों को एक साथ खाना खाने का अभियान भी चलाया था। इस तरह का उदाहरण देकर सावरकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर ने यह समझाने की कोशिश की कि अंबेडकर और सावरकर दोनों ही हिंदू समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। अशोक गोपाल आगे लिखते हैं, धनंजय कीर ने 18 फरवरी 1933 अंबेडकर के सावरकर को लिखे पत्र का भी जिक्र किया था। ये पत्र रत्नागिरी में सावरकर की पहल पर एक धनी व्यापारी द्वारा पहला पतित पावित मंदिर बनाए जाने के बाद लिखा गया था।
इस मंदिर में दलितों को पूजा करने की छूट थी। उन्होंने ऐसे ही एक मंदिर के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अम्बेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन अम्बेडकर व्यवस्था का बहाना बनाकर इस समारोह में नहीं गए। लेकिन उन्होंने सावरकर से कहा कि मैं इस मौके पर सामाजिक सुधारों में काम करने की मुहिम शुरू करने के लिए आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बहिष्कृत भारत के 12 अप्रैल 1929 के संपादकीय लेख में लिखा है कि अम्बेडकर के पहले पतित पावन मंदिर के बनने से पहले इसका विरोध कर दिया था। उनका मानना था कि ये मंदिर बाद में अछूतों के मंदिर कहलाए जाने लगेंगे। नवंबर 1930 से मार्च 1931 तक केसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो जातिवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था के वो खिलाफ नहीं थे। अम्बेडकर सावरकर के ये विचार जानते थे। उन्होंने 18 फरवरी 1933 को सावरकर को भेजे पत्र में लिखा था कि आपका अभी भी चतुर्वर्ण व्यवस्था का ये कहकर वकालत करना कि ये योग्यता पर आधारित है दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप ये गैर जरूरी और चालाकी भरे शब्द से छुटकारा पाने की हिम्मत आ जाएगी। अशोक गोपाल लिखते हैं कि सावरकर ने ऐसा करने की मंशा नहीं जताई। इसके बाद अम्बेडकर का सुधार प्रयासों में दिलचस्पी कम होती गई। हालांकि इस बीच अम्बेडकर ने पंजाब के आर्य समाज के हिंदू नेता भाई परमानंद के सुधार प्रयासों की तरफ भी आशा से देखा। वो भी सावरकर की तरह अंडमान की जेलों में बंद थे। 1920 में वो जेल से बाहर आकर जात पात तोड़क मंडल के अध्यक्ष बन गए। 1927 में इसका नाम बदलकर हिंदू साम्यवाद मंडल कर दिया गया। बहिष्कृत भारत में अम्बेडकर ने जात पात तोड़क मंडल को हिंदू महासभा का एक स्वस्थ विकल्प भी बताया था। हालांकि उस वक्त वो इसका नाम बदलने की सच्चाई नहीं जानते थे। कुछ समय बाद अम्बेडकर भी इस मंडल से दूर और निराश हो गए। दिसंबर 1935 में इस मंडल ने लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में अम्बेडकर को मुख्य वक्ता बनाया और अम्बेडकर इसके लिए राजी भी हो गए थे। लेकिन इस अधिवेशन से कुछ दिन पहले ही अम्बेडकर ये घोषणा कर देते हैं कि वो हिंदू धर्म छोड़ने वाले हैं। अम्बेडकर अपने भाषण की प्रतिलिपि प्रेमानंद को भेजते हैं। उस भाषण के एक अंश में लिखा था कि हिंदू के तौर पर उनका अंतिम भाषण है। जात पात तोड़क मंडल को इन शब्दों से थोड़ी परेशानी थी। उन्होंने कहा कि आप इन शब्दों को हटा लीजिए और अपनी ये घोषणा किसी और मंच से कर दीजिए। अम्बेडकर इसके लिए राजी नहीं हुए। कुछ लोगों ने यह धमकी भी दी कि अगर अम्बेडकर इस सम्मेलन का हिस्सा होते हैं तो इसका विरोध किया जाएगा। कुछ दिन बाद इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। बाद में वही भाषण अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में छापा गया। अम्बेडकर का मानना था कि पूर्ण स्वराज्य का फायदा तभी है जब देश जाति विहीन हो जाएगा। उस समय हिंदू महासभा जैसे संगठन भी हिंदू समाज को ताकतवर बनाने की बात कर रहे थे। हिंदुओं की ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने इस्लाम से घर वापसी और उनका शुद्धिकरण करने की मुहिम चला रखी थी। अम्बेडकर ने तेलुगु समाचार के एक लेख में कहा था कि हिंदू समाज अगर बचा रहना चाहता है तो उसे अपनी संख्या बढ़ाने की बजाय अपनी एकजुटता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसका सीधा मतलब है जाति उन्मूलन, और ऐसा होता है तो शुद्धिकरण और घर वापसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि हम समानता का अधिकार चाहते हैं और जहाँ तक संभव है हम ये हिंदू धर्म में रहकर ही प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर ज़रूरी हुआ तो हम हिंदू धर्म छोड़ने में नहीं हिचकेंगे, और अगर हम हिंदुत्व छोड़ते हैं तो हमारी मंदिर जाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर अम्बेडकर और सावरकर की राय अलग अलग थी। जब अम्बेडकर ने ये कहा था कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने का मन बना लिया है, तो उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि वो बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कर रहे हैं। इस विषय में सावरकर ने निर्भीक के 3 नवंबर 1935 के अंक में कहा था कि हिंदू धर्म में भी हर संगठित धर्म की तरह तर्कहीनता है, लेकिन ये हर धर्म में पाई जाती है। उन्होंने भीमराव से अपील की कि वे अपने बौद्धिक ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल हिंदू धर्म में रहकर इसे सुधारने में करें। अगर छुआछूत से आपको दिक्कत है तो आप 10 साल इंतज़ार करें और ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। अम्बेडकर ने इसका जवाब ये कहकर दिया था कि हिंदू समाज में छुआछूत अगले 100 वर्षों में भी समाप्त नहीं होगी। सितंबर 1929 में
अंबेडकर को सावरकर के शहर रत्नागिरी में एक केस के सिलसिले में जाना पड़ा। सावरकर ने उन्हें नागरिकों की तरफ से विट्ठल मंदिर में भाषण देने का न्योता दिया, जिसे अंबेडकर ने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन भाषण से कुछ दिन पहले ही उन्हें बम्बई से एक तार मिलता है और उन्हें किसी इमरजेंसी में यात्रा को बीच में समाप्त करना पड़ा और वहाँ की जनता और दुनिया ने सावरकर और अंबेडकर को एक मंच पर देखने का मौका गंवा दिया। जब एक भाषण के दौरान अंबेडकर ने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने वाले हैं, तो उस पर सबसे पहली टिप्पणी महात्मा गांधी की तरफ से आई कि डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन विश्वास लायक नहीं है। हिंदू महासभा के नेता बालकृष्ण मुंजे और कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि धर्मांतरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सावरकर का कहना था कि छुआछूत 10 सालों में समाप्त हो जाएगी और 10 से ज़्यादा लोग धर्मांतरण में अंबेडकर का साथ नहीं देंगे। सावरकर की दलील थी कि कोई भी धर्म तर्कवाद पर खरा नहीं उतरता है और अंबेडकर अगर तर्कवाद को ही बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें एक तार्किक संस्था खोल देनी चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं। अंबेडकर ने कुछ समय बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और ताउम्र छुआछूत से लड़ते रहे। आप जुड़े रहें हमारे साथ अगली बार इतिहास के एक और पन्ने के साथ।